दोस्तों नमस्कार, आदाब। जनहित 24 न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अवीन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। दोस्तों, छोटे बच्चे के साथ लैंगिक शोषण काफ़ी संख्या में बढ़ चुका है और अभी तक हम सोचते थे कि लैंगिक शोषण सिर्फ लड़कियों का ही होता है, परंतु पिछले दिनों धारावी में एक छोटे लड़के के साथ हुए लैंगिक शोषण ने सबको हैरान कर दिया, जिसकी खबर हम पहले ही दिखा चुके हैं। इस घटना के बाद धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश नागरे तथा डिटेक्शन विभाग की PSI अंजलि वाणी मैडम की अगुवाई में वर्ल्ड विजन संस्था के सहयोग से धारावी में चाइल्ड केयर सप्ताह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई पालकों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया और उनको बताया गया कि अपने छोटे बच्चों की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ लैंगिक अत्याचार करने वाला ज़रूरी नहीं कि बाहर का ही हो सकता है वो घर का ही कोई सदस्य हो। इसलिए छोटे बच्चों को अकेले न छोड़ें और यदि वो कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात सुनें और अगर संदेहास्पद बात नजर आए तो तुरंत धारावी पुलिस से संपर्क करें। धारावी पुलिस का सपना है कि कोई बच्चा अपने आप को असहाय न महसूस करे और उसे हर तरह का मानसिक सपोर्ट मिले ताकि उसके साथ कोई कुछ गलत काम न कर सके। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं और समझाएं कि ये क्या होता है। जब ये बात बच्चों को समझ में आ जाएगी तो किसी बच्चे के साथ में अत्याचार नहीं हो सकेगा। इसलिए सबको जागरूक होना होगा। आइए देखते हैं जनहित 24 न्यूज़ की प्रतिनिधि एन सैयद द्वारा की गई विस्तृत रिपोर्ट। सर, आज का जो आपने कार्यक्रम आयोजित किए थे उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आज का कार्यक्रम जो है वर्ल्ड विजन नाम की एक NGO है, वो NGO की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया है। इनका उद्देश्य ऐसा है कि आजकल समाज में जो बालकों के खिलाफ जो लैंगिक अत्याचार के गुने हो रहे हैं वो कम हो सके तो बंद होना चाहिए। ये इस उद्देश्य रख के ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है, क्योंकि धारावी में छोटे छोटे घर है, घर में बच्चे हैं तो उसके माता पिता केयर नहीं करते, बच्चों को बाहर भेज देते हैं और बाहर फिर कोई भी उसको लालच दिखा के कहाँ पे लेके जाता है, उसके साथ अत्याचार हो जाता है। हाल ही में एक क्राइम हुआ था मुकुंद नगर एरिया में और वो लड़के के साथ हुआ था। अभी तक हमारी ये धारणा थी कि ये लैंगिक अत्याचार जो है खाली लड़कियों के साथ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कों की छोटे बच्चों के साथ में भी ऐसे अत्याचार हो सकते हैं। तो इसके लिए हर एक पालक का, हर एक पेरेंट का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को गुड टच मतलब क्या है, बैड टच मतलब क्या है, और जो अनजान व्यक्ति है उसके साथ नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा अगर उनके पहचान वाले भी है, रिश्तेदार भी है, उसका बैड टच कैसे पहचानना, ये पेरेंट ने अपने बच्चों को समझाना चाहिए। तो ऐसा अगर हो गया, हर एक पेरेंट अगर अवेयर होता है, इसके बारे में सजग होता है, तो बच्चों के ऊपर के अत्याचार कम हो जाएंगे। और जो अत्याचार करते हैं वो लोगों को भी इसके बारे में क्या सज़ा हो सकती है, इसके बारे में मालूम हो जाएगा। तो ये गुनाह करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हमने ये बालकों के अत्याचार के खिलाफ ये मुहिम चालू किया है और ये पूरे धारावी में सब लोग को अवेयर करना ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम हुआ मैम, उसके बारे में आप कुछ नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम था वो बाल सुरक्षा सप्ताह के इसमें था। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक अपना बाल सुरक्षा सप्ताह है। तो चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इसके लिए अपने साथ एक संस्था है वर्ल्ड विजन इंडिया, जो धारावी में काम करती है स्लम में। तो वो संस्था के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से अपन वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। ये कार्यक्रम के लिए हमने अपर पुलिस आयुक्त मध्य प्रादेशिक विभाग श्री ज्ञानेश्वर चौहान सर को यहाँ पे आमंत्रित किया था। तो उनके हाथों से आज हमने इनॉग्रेशन किया है। मेनली ये सप्ताह में हम लोग घर घर में एक पैम्पलेट और कुछ कार्ड्स छपवाए हुए कि जिसके माध्यम से हम लोग उनको अवेयर करेंगे बच्चों के अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए। फिर हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे कि मैं बाल शोषण का विरोध करता हूँ ऐसा लिखा हुआ है, और उसके नीचे हर एक
का हम साइन ले रहे हैं कि सिग्नेचर मूवमेंट चालू किया है कि जिसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक हम ये जो हमारा मैसेज है चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के खिलाफ तो वो पहुंचाए, इसलिए आज का कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। सर, जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गैमलियल शेरियो है और मैं यहाँ पे वर्ल्ड विजन की तरफ से सीनियर मैनेजर हूँ जो मुंबई के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और उसका मैं सुपरविजन देख रहा हूँ अपने 22 साथियों के साथ। सर, आपका इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं जो बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना। और अभी तक जो इस महामारी में जो सुन में आया है कि बच्चों के विरुद्ध शोषण बढ़ता गया है, तो इससे अच्छा अवसर नहीं होता कि पुलिस को हम इन्वॉल्व करें और पुलिस की लीडरशिप को इन्वॉल्व करें, ताकि हम इस बड़ी समस्या को बच्चों के विरुद्ध अपने देश में, अपने शहर में, इसको हम एड्रेस कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। फिर हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओज़ हैं, उनके साथ भी हम मिलके इस मुहिम में हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस हो सके, इसके बारे में जानकारी मिल सके बच्चों को, उनके अभिभावकों को, कम्युनिटी को, स्कूल वालों को। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि ये सप्ताह में जो बाल सुरक्षा सप्ताह जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें हम सभी स्टेक होल्डर्स को जो इम्पोर्टेंट है उसको इन्वॉल्व करें बच्चों की सुरक्षा के लिए। सर, इससे पहले आप ऐसे कौन से कार्यक्रम कर चुके हो? हम लोग बॉम्बे में पिछले 17 साल से हैं और धारावी में हम लोग पिछले 8 साल से हैं और हम इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वर्ल्ड विजन जो संस्था है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए सब काम करती है। तो हम बच्चों की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार, उनके माँ बाप को हम अवेयर करते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में, कम्युनिटी को, कम्युनिटी के लीडर्स लोगों को अवेयर करते हैं कि किस किस प्रकार के बच्चे शोषण का फेस करते हैं और हम इन सब को सेंसिटाइज करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने इन लोगों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, शिशु सुरक्षा समिति बनाई हुई है कम्युनिटी में। उनको हमने उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है कि अगर जहाँ भी उनको ये बच्चों के शोषण के बारे में जानकारी होती है, वो उनको मालूम है कि किसको रिपोर्ट करना है। तो ये हम उनको जानकारी देते हैं कि अगर कोई भी सुरक्षा का इशू कम्युनिटी में आया है तो उसकी हम रिपोर्टिंग करें, सही वे में हम आगे बढ़ें ताकि ये सुरक्षा के जो इश्यूज हमारी कम्युनिटी में हैं वो बिल्कुल भी ना हो सके। और हमने ये देखा है कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के द्वारा, चिल्ड्रंस क्लब के द्वारा, कम्युनिटी में पेरेंटिंग स्किल्स के द्वारा, ये सब विभिन्न प्रोग्राम हम इन लोगों के लिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें हमारी कम्युनिटी में। और मुझे बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी भी है कि जिस तरह से धारावी की कम्युनिटी ने हमको सपोर्ट किया है। यहाँ पे बाल शोषण के इश्यूज नामुमकिन बराबर हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। खासतौर से मैं ये समय ये भी बोलना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस का जो कोऑपरेशन है वो बहुत सराहनीय है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। सर, आम जनता के लिए कोई संदेश? आम जनता के लिए कोई संदेश? मैं आम जनता के लिए यही करना चाहूँगा कि हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चा, हमारे घर से लेकर, हमारी पड़ोस से लेकर, पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी, प्रदेश, शहर में पूरी तरह से सभी बच्चे सुरक्षित रहें। और ये हम सभी बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। होने दें कि हमारा भारतवर्ष भी वो भारतवर्ष बन सके जहाँ भी एक भी ऐसा केस शोषण का बच्चों के विरुद्ध सुनने को ना मिले। कुछ पेरेंट्स भी हैं, तो मैम आप ये बताइए, आप इस कार्यक्रम में शामिल थे, तो इस कार्यक्रम के द्वारा आपको क्या अवेयरनेस फैलानी है? मैं खास तौर से राजीव गांधी नगर धारावी में रहती हूँ। नूरजहाँ शेख मेरा नाम है। मैं वर्ल्ड विजन से 5 साल से जुड़ी हूँ और ख़ास तौर पे बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा काम कर रही हूँ। बच्चों पे अब्यूज़ होते हैं, उनको हक नहीं मिल पाते, उनका अधिकार उनको नहीं मिल पाता, इसकी देखरेख करना, पेरेंट्स का अवेयरनेस करना, इस बारे में समझाना। और बच्चों पे अब्यूज़ ज़्यादा होने लगे हैं अभी, तो उस बारे में बच्चों पे खास ध्यान रखना पहले पेरेंट्स का काम है। वो अब्यूज़ करने वाला कोई भी हो सकता है, खुद अपना रिश्तेदार है, खुद अपने घर से वो शुरू होता है ऐसे हरकत। और कानून भी धारावी पुलिस चौकी के ऑफिसर हमारा बहुत हेल्प करते हैं इस बारे में। और छोटे बच्चे, उनको पता नहीं होता है कि गुड टच बैड टच में क्या ये करना है,
तो बच्चे डरे सर में रहते हैं, तो उनको कोई विश्वास वाला चाहिए जो उनको अपने तरीके से समझा के पूछ सके। पेरेंट्स तो पहले मानना जानते हैं कि जैसे बच्चे की गलती हो, लेकिन इसमें बच्चे की गलती नहीं होती है। जहाँ तक भी हो, सामने वाला अपराध करता है और उसको कानून के ज़रिए हम अपराध का सज़ा दिला सकते हैं। इस बारे में हम काम अच्छा कर रहे हैं और भी आगे करने की हमारी कोशिश रहेगी। मैम, आप ये कार्यक्रम में शामिल थे, तो इस कार्यक्रम में आपने क्या सीखे और क्या चीज़ की अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं? ये जो प्रोग्राम था ये मुझे बहुत पसंद आया और इसमें जो है बच्चों की सेफ्टी के बारे में बताया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्लम एरिया है और यहाँ पर जो है बहुत छोटे छोटे घर हैं और जहालत बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और हम लोग यही चाहेंगे कि ये अवेयरनेस जो है हमने जो सीखा है वो हम आगे पेरेंट्स को भी बताएं, बाकी के लोगों को भी बताएं, अपने साथी रिश्तेदारों को बताएं, और ये हमारा मकसद है। हमने इस प्रोग्राम में ये सीखा है कि यहाँ पर छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें बहुत कुछ करना है, और ये प्रोग्राम से हमें एक हिम्मत मिली है कि चलो हम अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनों के बीच ये अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जो बच्चे शिकार होते हैं अपनों से शुरू होकर पड़ोस से, फिर मोहल्ले से, फिर शहर तक फैलते हैं। थैंक यू। मैम, आप इस कार्यक्रम में शामिल थे, तो इस कार्यक्रम में आपको क्या सीखने मिला और क्या अवेयरनेस आप बाहर फैलाना चाहोगे? नहीं, वो तो अत्याचार है, उसको रोकना पड़ेगा। पहले कुछ भी होता है बच्चे के ऊपर, महिला के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मगर ये होता है, मगर वहाँ तक जा कर के वो फिर हट जाता है कैसे? उसको सजा तो मिलना चाहिए ना, यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, कभी मामा बलात्कार करते हैं, कभी पापा करते हैं, कभी चाचा करते हैं, कोई पड़ोसी करता, कोई दूर का नहीं आता, तो उसको सजा मिलना चाहिए कि दोबारा किसी के ऊपर नजर उठा के ना देखे। अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर जो है हम लोग ध्यान देंगे, तो ये जो सगे वाले ही चाचा बहन, फूफा बहन, चाची बहन, ये सब मतलब अपने सगे वाले बुलाकर घर में बैठाते हैं, कुछ भी देकर वो लोग को बुलाते हैं, फिर बाद में वो लोग ऐसा ऐसा करके गलत कार्य करते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को वो करना पड़ेगा। वर्ल्ड विजन का ये जो उपक्रम जो किया है बाल सुरक्षा का, वो बहुत अच्छा है और इसका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत थैंक यू वर्ल्ड विजन, थैंक यू। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।